तो देखिए, तो लास्ट में शॉर्ट नोट है किसका है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया, जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट किए थे, इसी से स्टार्ट किए थे ना, तो उसका शॉर्ट नोट्स के लिए ये है। देखिए तो क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडिया में हम लोग देखे अभी तक, जिसमें क्या था, प्रिपरेशन था और प्रेजेंटेशन किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और इससे संबंधित जो भी डिस्क्लोजर्स है, मतलब जो भी हम लोग को दर्शाना है, ठीक है, कंपनी को दर्शाना है ताकि वो ज़रूरत मीट कर सके, ठीक है, पूरा कर सके, किनका स्टेक होल्डर्स का, जैसे इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जिनको भी इन इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है। तो एक ओवरव्यू में देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोग देख लिए, जिसमें कौन कौन सा एक्ट, या जैसे कंपनीज एक्ट 2013 का हम लोग को देखना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें इंड एस भी आ गया। ओवरसाइट, रेगुलेटरी बॉडी फिर जो देख रही है उसके बारे में हम लोग देखे, MCA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, फिर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो AS फॉर्मुलेट करने में मदद करती है, ठीक है। बस हो ही गया, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल बढ़ेंगे तो ख़त्म हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो थ्योरी वाला जो पार्ट था यूनिट 6, अब लगभग हम लोग एंड पे है उसका। फिर की कंपोनेंट्स, तो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो देखे हम लोग, बैलेंस शीट आता है जिसमें प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट हम लोग देखे, ठीक है। क्या इसमें क्या रहता है एनुअल रिपोर्ट में, पूरा ही का पूरा ये सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अदर डिस्क्लोजर। एनुअल रिपोर्ट ही में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है ना। फिर XBRL फाइलिंग के बारे में भी हम लोग देखे, इसमें ये शॉर्ट में है, हम लोग लॉन्ग में कर चुके हैं, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो कुछ कंपनी को फाइल करना ज़रूरी है XBRL में, जिनको भी मैंडेटरी किया हुआ है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी भी बना रहे। और ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग को एक्यूरेट और टाइमली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है ना। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे हमारा, और डिसीजन मेकिंग हो सके किसके लिए, स्टेक होल्डर, जो भी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। लास्ट में देखिए रीसेंट डेवलपमेंट में लिखा है एडॉप्शन ऑफ इंड AS फॉर कंपनीज मीटिंग स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स, जिनके ऊपर भी इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं, उनको क्या करना है, उसका पालन करना है। और इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब ज़्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसलिए हम लोग जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट देखे, उसमें सस्टेनेबिलिटी था ना, कि उसके ऊपर भी जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ वाला, फिर पॉवर्टी और ये सब भी, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी उसमें हो रहा है ना। मतलब दूसरे रिपोर्ट्स भी जो मेरे स्टेक होल्डर्स को, जो हमसे जो इनका इस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको और अच्छे से हमारे कंपनी के बारे में पता चले कि हम लोग और भी क्या क्या काम कर रहे हैं, जिससे वो हमारे कंपनी में कितने हद तक जुड़ना है या और कितना इन्वेस्ट करना है वो भी देख सके। मतलब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अदर रिपोर्ट्स को भी अपने जो मैंडेटरी रिपोर्ट्स है उसमें शामिल करके। मतलब ऐच्छिक अपने तरफ से भी एडिशनल रिपोर्ट्स आप जो आप अदर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट में दर्शा सकते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, या जो पॉवर्टी एरेडिकेशन के ऊपर, या कोई भी अच्छा दूसरा काम जो कर रहे हैं उसको भी अपने रिपोर्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो जाता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। एनुअल रिपोर्ट में आप अपना, ठीक है, वो भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमारा यूनिट 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे मतलब अब बाकी का जितना भी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स, 5 है कि 4 है, वो सब क्या है, प्रैक्टिकल भी है उसमें, प्रैक्टिकल भी थ्योरी, लेकिन मेनली क्या है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब से प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्लास अटेंड भी करिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। वीडियोस भी कुछ करके उसको हम रखेंगे, है वीडियो भी, पहले का वीडियो नहीं तो देखेंगे, आपको उसका प्लेलिस्ट जो है आप में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं।